Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and we have been giving coaching for the last 13 years for JEE as well as NEET with all wonderful results. Our children are studying in very good medical colleges, and some of them they are well placed in big hospitals. Our students are studying in very good engineering colleges, IITs and all, IITs, NITs, and many of the children they are well placed in big companies, multinational companies, and we really feel very proud of them. I'll be very happy when we are able to help you out to achieve your goals, your destiny. So, to get selection in NEET, this is a specific class for NEET as well as JEE, those who are going to appear for NEET 2020 as well as JEE 2020. Very good questions we are going to do. That is based upon isomerism. Children are facing some difficulty in isomerism. So I'm going to take up in all depth that as to how the questions are asked from isomerism. And once you are there with all the video lectures, once you are watching all the video lectures, there will be no question left which you will not be able to do. So let us start the topic isomerism. और इसको सबसे पहले आइसोमेरिज्म तक पहुंचने से पहले सबने नॉमेनक्लेचर किया है, बहुत अच्छे से किया है. तो एक बार जस्ट आपका नॉमेनक्लेचर मुझे टेस्ट करना है कि हाउ मच डू यू नो. So there is a big structure. Nomenclature, you know, it appears as if it is very difficult. कभी बहुत complicated सा structure आता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत difficult है, लेकिन जब उसके rules आप follow करते हो, step by step करते हो, तो बहुत बड़े complicated structures को भी आप easily solve कर सकते हो. So let us see this one, children. This is the structure. Suppose इसके आपको naming करनी है, तो by following all the rules हमको सबसे पहले लेना है लॉन्गेस्ट चेन. तो लेट अस सी कौन सी लॉन्गेस्ट चेन इसमें आ रही है. 7 8 9 9 10 11. Here 8 9 10 11. ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन आ रही है. अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो 8 9 10, यहाँ पे जाते हैं तो 8 9 10 11. सो इसमें लॉन्गेस्ट चेन यहीं तक आ रही है. दैट इज़ लेट अस सी दिस वन 9 10 11. ठीक है. जब आप ये वाली लॉन्गेस्ट चेन देखोगे, इसके अलावा यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आपको देखना है कि वो कार्बन जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकेंट्स होने चाहिए, ब्रांचिंग ज़्यादा होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए. तो उस कंडीशन में हमारे पास यही पार्ट आ रहा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिख रही हैं. सो यहाँ पे 11 कार्बन एटम्स हैं जो मैक्सिमम हैं. अब बाकी को हमको देखना है, जहाँ जहाँ भी ब्रांचेस हैं उनको हम सर्कल कर देंगे. लाइक इस पार्ट को आप सर्कल कर दो. ठीक है. इस पार्ट को, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब्स्टिट्यूएंट्स को मैंने सर्कल किया है ताकि आप उसको अच्छे से लेबलिंग कर सको, नेमिंग कर सको. ये सारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट. अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है. सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 11 कार्बन मतलब अनडेकेन हो गया. 11 का मतलब क्या होता है? अनडेकेन. 10 तक डेकेन, उसके बाद आता है अनडेकेन. अब सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम मैं आपको बताऊंगी, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना और फिर कंप्लीट नाम लिखना. दैट विल बी योर वर्क. सो यहाँ पे नंबरिंग हम इधर से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, ये भी डिपेंड करेगा लोकेंट्स पे. सो लेट अस सी कौन कौन से लोकेंट्स हैं, कितने इसमें ब्रांचेस हैं. थर्ड प्लेस पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. सो यहाँ पे आई एम राइटिंग 3 मिथाइल. उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ फोर्थ पे. फोर्थ पे इसको आप नंबर करो 1 डैश 2 डैश, मीन्स 1 डैश मिथाइल इथाइल.
तो ये हो गया 4 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये वाला नाम हो गया। इसको हमने कवर कर लिया, इसको हमने कवर कर लिया। फिफ्थ प्लेस पे कौन सा है? दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश मीन्स 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ये किस पोजीशन पे? 5 पे है 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, सो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ पे हमारे पास फिर से मिथाइल है, 6 मिथाइल। फिर हम इसको ओपन अप कर रहे हैं सेवेंथ प्लेस पे, 8 9 10। तो सेवेंथ प्लेस पे क्या है? इसको भी आप नंबरिंग करो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। और किस नंबर पे? 7, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ये हो गया। हमने पूरे इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को ओपन अप करना स्टार्ट कर दिया है। एट्थ पे है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। एट्थ वाले पे है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। मतलब 1 डैश पे क्या है? ये वाला ग्रुप मिथाइल और ये वाला ग्रुप इथाइल। मीन्स ये क्या हो गया? 1 डैश इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। सो एट्थ पोजीशन पे है 1 डैश इथाइल, ये हो गया इथाइल। फिर आप लिखोगे 1 डैश मिथाइल, फिर आप लिखोगे प्रोपाइल, यहाँ पे आ गया प्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया एट्थ पोजीशन पे। फिर आ रहा है 9th पे मिथाइल, 9th पे आ रहा है मिथाइल। 10th पोजीशन पे क्या आ रहा है? डाइमिथाइल। मतलब 10 पोजीशन पे आ रहा है डाइमिथाइल। मीन्स आप लिखोगे 10 10 डाइमिथाइल। सो यहाँ पे थर्ड पोजीशन आ रही है और यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हो तो ये सेकंड पोजीशन आ रही है। मीन्स हम इसकी नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से। सो आपके पास कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे? इसकी जगह आ जाएगा ये वाला 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा यहाँ पे 5, ये आ जाएगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8 9 10 11। मीन्स हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे शुरू, और सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग जब आप यहाँ से करोगे तो एज़ यूजुअल ये वाला जो पार्ट होगा ये सबका चेंज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स को आप अरेंज करोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और प्रीफिक्स पहले लिखोगे जहाँ पे ये पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हमने सिंप्लीफाई किया है। सो ये सारे प्रीफिक्सेस आप अरेंज करोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पेरेंट चेन यहाँ पे अनडेकेन है और लास्ट में आप लिख दोगे अनडेकेन। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके आपको लिखना होगा अनडेकेन। ठीक है, सो टेस्ट योर नॉलेज, हाउ मच यू नो अबाउट नॉमेनक्लेचर। ये इस तरह का स्ट्रक्चर कई बार आता है, बट मोस्ट लाइकली आपको थोड़े से सिंपल स्ट्रक्चर मिलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है और नॉमेनक्लेचर से आप भागोगे नहीं, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें आएंगी। नाउ लेट अस कम टू अ वेरी गुड टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? इट इज़ अ फिनोमिना इन विच द कंपाउंड्स हैव द सेम फॉर्मूला बट दे शो डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। और इसमें जितने जितने भी कंपाउंड्स हम बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये है स्ट्रक्चरल और ये है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप याद रखोगे कि इसमें जो भी ग्रुप्स होंगे उनकी बॉन्डिंग चेंज होती है, ग्रुप्स की बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। लेकिन स्टीरियो में स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होता है, बॉन्डिंग नहीं चेंज होती है, बट वो ग्रुप्स स्पेशली इन स्पेस में कैसे प्रेजेंट हैं वो चेंज होते हैं। उन आइसोमर्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अलग अलग फॉर्म्स के हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल।
ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल को हम सक्सेसिव वीडियो लेक्चर्स में लेंगे। आज हमको स्पेसिफिकली करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो देखने से लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन बहुत टिपिकल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए उसको करेंगे। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉन्डिंग चेंज होती है। कैसे बॉन्डिंग चेंज होती है? लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे सपोज आपने लिखा पेंटेन, ये है नॉर्मल पेंटेन, हाइड्रोजन्स नहीं बनाया है इसमें, नॉर्मल पेंटेन है। अब पेंटेन के आप अलग अलग ब्रांचेस ले सकते हो। जैसे एक मिथाइल ग्रुप को अगर आप सेकेंड पोजीशन पे शिफ्ट करते हो तो वो बन जाएगा आइसोफॉर्म, और अगर एक और मिथाइल ग्रुप को आप शिफ्ट करते हो तो वो बन जाएगा नियोफॉर्म। तो इस तरह से ये क्या बन रही, डिफरेंट ब्रांचेस बन रही हैं, और आपने देखा है कि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। सो सच आइसोमेरिज्म विल बी कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें आपको अलग अलग तरह की ब्रांचेस मिलती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपको पेंटेन में कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो पेंटेन में तो 3 चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। वन इज़ नॉर्मल पेंटेन, सेकेंड इज़ आइसोपेंटेन, थर्ड इज़ नियोपेंटेन। ऐसे ही चेन आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे सपोज हेक्सेन है, उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में लिखो। तो आपको क्या करना है, एक एक मिथाइल ग्रुप आपको शिफ्ट करते जाना है और देखना है कि कितने मिथाइल ग्रुप्स को आप अलाइन कर सकते हो डिफरेंट पेरेंट चेन के साथ। ये ट्रायल एंड एरर से आपको आएगा चेन आइसोमेरिज्म। सो चेन आइसोमेरिज्म मतलब isomers which differ with respect to the chain of the compound, that will be called as chain isomerism. अब सेकंड आता है position isomerism, means those isomers in which there is change in the position of the functional group. functional group कौन कौन से होते हैं? जो आपने पूरे सीरीज में किए हुए हैं, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, अमीन्स हैं, ये सब क्या हैं? दे आर ऑल पोजीशन, मतलब दे आर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, और उन फंक्शनल ग्रुप्स के बेस पे आप उसको बना सकते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ये सारे किस तरह के आइसोमेरिज्म्स होंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। इन सब से हम बना सकते हैं। लाइक सपोज हम एग्जाम्पल लें एक, सपोज यहाँ पे है हमारे पास 1 पेंटीन, उसके बाद आप नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे बना सकते हो? 2 पेंटीन। थर्ड आप कैसे बना सकते हो? इसको आप चेन फॉर्म में ले लो, ये हो गया आइसो, और यहाँ पे एक ग्रुप आपने लिया, दिस ग्रुप, और टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे? 4। एक कार्बन हमको और चाहिए, मीन्स दिस वन। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इस तरह से आप उसके ब्रांचेस बनाते जाओ एंड फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते जाओ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने पोजीशन आइसोमर्स इसमें पॉसिबल हैं। ये एक नॉर्मल है, ठीक है, 1 पेंटीन, मतलब पेंटीन को हमको अरेंज करना है। यदि क्वेश्चन होता कि आपको अरेंज करना है C5H10 को डिफरेंट आइसोमर्स में, यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं आ रही है, C5H10 को आपको चेंज करना है और उसके जितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो बनाना है C5H10 के। तो ये वाला नॉर्मल स्ट्रेट चेन में हो गया। अब C5H10 ये साइक्लिक कंपाउंड्स का भी फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटेन भी बन जाएगा। ये हो गया। फिर आप इसमें और एक बना सकते हो, दैट इज साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पे एक CH3। अब काउंट करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने? हर जगह CH2s हैं, मतलब ये हो गए 6 एंड 3 9, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे एक H, तो मतलब ये कितने हो गए? C5H10। ऐसे ही इसको आप और अरेंज कर सकते हो, प्रोपाइल ग्रुप लेके, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया, तो फिर से ये क्या हो गया? C5H10। मतलब आप देख सकते हो कि कितने सारे चांसेस हैं और कितने सारे आइसोमर्स बन सकते हैं। यहाँ पे 3 4 5 6, इस तरह से आप बना के देखते जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड दिया है उसको आप चेन फॉर्म में बनाओ, फिर उसमें आप चेंजेस करो। जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड्स अलग अलग जगह पे चेंज कर दो। तो एक
सिंगल कंपाउंड बन जाएगा डबल बॉन्ड्स को चेंज करते हुए। उसके बाद उसमें जितनी ब्रांचेस बन सकती हैं और डबल बॉन्ड पुट करते जाओ, उससे भी आपके पास क्या बनेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग, तो ये हो जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, दैट इज C4H10O, या इसमें हम लेते हैं C5H10 का केस हमने देख लिया है। सपोज हमको कोई अल्कोहल लिखना है और इसमें 6 कार्बन्स हैं या 5 कार्बन्स हैं, तो एक अल्कोहल तो स्ट्रेट चेन का बन गया क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि ये मिडल में है। सो एक बन गया आपके पास 1 पेंटेनॉल, दूसरा बन गया कौन सा 2 पेंटेनॉल, और तीसरा बन गया यहाँ पे कौन सा 3 पेंटेनॉल। इसके बाद इसकी आप ब्रांचेस बनाओगे तो जैसे यहाँ पे क्या है 2 डिग्री पे है, तो इसकी फर्दर आप ब्रांचेस बनाओगे आइसो और नियो, और उसमें भी आप अल्कोहल ऐड करोगे तो बहुत सारे आइसोमर्स बन जाएंगे। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पोजीशन आइसोमर्स, इस पे क्वेश्चन आता है कि कितने पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। आपको लिखना है आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोडाइफिनाइल। डाइक्लोरोडाइफिनाइल, डाइफिनाइल मतलब 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं। अब डाइक्लोरोडाइफिनाइल, इसमें जब आप देखोगे तो पहले आप एक ही रिंग पे क्लोरीन्स को लेके उसका ओरिएंटेशन आप करते जाओ। पहले ये 2 एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, ऑर्थो पे हैं, ये हो गया मेटा पे, ये हो गया पैरा पे। उसके बाद क्योंकि ये बीच में है तो ये वाले भी 2 पोजीशंस हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर ये 2 पोजीशंस हो गए ऑर्थो वाले, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 5 मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे भी चेंज हो गया, जैसे नीचे चेंज हुआ वैसे ही ऊपर वाले क्लोरीन में भी चेंज होगा। फिर ये वाले 2 मिल गए जो अब हम सेकेंड रिंग को ले रहे हैं। फिर सेकेंड रिंग में आप क्लोरीन को शिफ्ट करते जाओ, यहाँ पे मेटा आ गया, ये पैरा आ गया। फिर ये दोनों के दोनों ऑपोजिट पोजीशंस पे हो गए, ये दोनों पैरा पोजीशंस पे हो गए, और यहाँ पे भी ये पोजीशंस डिफरेंट है। मींस डाइक्लोरोडाइफिनाइल में ओवरऑल आपको मिलेंगे 12 आइसोमर्स, ठीक है। तो ये भी बना के आप प्रैक्टिस करोगे। और इसमें ही नेक्स्ट पार्ट है चेन आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपको साइक्लोहेक्सेन के चेन आइसोमर्स बनाने हैं, तो साइक्लोहेक्सेन ये आप एज होमवर्क कर सकते हो। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा कि साइक्लोहेक्सेन, मैंने आपको बताया है कि जो अल्कीन का फॉर्मूला है वो साइक्लिक कंपाउंड्स का भी फॉर्मूला है। तो पहले साइक्लोहेक्सेन के लिए आप डिफरेंट फॉर्म्स बनाओगे, कितने आइसोमर्स उसी फॉर्मूले के पॉसिबल है। ओपन चेन का भी बनाओगे, और जितनों के भी आपके पास कौन सा फॉर्मूला आएगा C6H12, देन यू विल कीप ऑन मेकिंग द आइसोमर्स। तो इस तरह से ये वाले आइसोमर्स बनाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म, उस पर भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वी विल बी डिस्कसिंग। सो चिल्ड्रन, बी विद अस, वॉच ऑल द वीडियोस, subscribe the channel, like the video and press the bell icon so that we are there with you with more and more very good questions. Till then, thank you so much.